Hello everyone, welcome to my channel Bhavani UPSC. In last act we have read about the crown rule has begun. Crown rule start हो गया था, company rule abolish हो गया था और पिछला था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858। अब उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद अब न्यू एक्ट एग्जिस्टेंस में आया है। बिकॉज़ आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको रियलाइज़ हो गया था कि अब बहुत ज़रूरी है कि इंडियंस वी नीड व्हाट वी कैन से इंडियन कोऑपरेशन। हमें इंडियन की कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अब हम जितना जल्दी हो सके हमें we have to seek cooperation from the Indians. So this policy of Indian association was very important step in the way of the in the in the constitutional history and the what we can say of the political history. It was a landmark because आफ्टर सम दिस रिवोल्ट, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आया उसके बाद जब बहुत चेंजेस हुए, उसके बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि हम और ज़्यादा इंडियंस को क्या करेंगे, हम इनको इंक्लूड करेंगे लॉ मेकिंग प्रोसेस में। तो उसी वजह से इन्होंने ये एक्ट इनैक्ट किया, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इट वाज अ वेरी क्रूशियल एंड वेरी सिग्निफिकेंट एक्ट बिकॉज़ इसमें उन्होंने पहली बार इंडियंस को क्या किया था, इंक्लूड किया था लॉ मेकिंग प्रोसेस में। उन्होंने पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्होंने 3 ऐसे इंडियंस को नॉमिनेट किया था एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो आप खुद सोच सकते हो ये कितनी बड़ी चीज़ है कि उन्होंने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स उन्होंने उनको इंक्लूड किया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कहीं ना कहीं बोल सकते हैं इंडियंस को कहीं ना कहीं एक लॉ मेकिंग में स्पेस मिल गया है। नेक्स्ट उन्होंने यही किया कि दे एम्पावर दी वाइस रॉय। उन्होंने वाइस रॉय को बहुत पावर्स दे दी और उन्हें बहुत ज़्यादा एम्पावर कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ ब्रिटिशर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया जो शायद एक बहुत ही ट्विस्टिंग और डिफरेंट स्टेप था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने फर्स्ट टाइम जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो स्टार्ट की। डिसेंट्रलाइजेशन मीन द पावर्स पहले क्या थी, जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज थी, दे वर द सबॉर्डिनेट्स ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनके सबॉर्डिनेट्स थे। आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर ये चीज़ें सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ और एंड तक और क्लाइमेक्स इसका चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 तक गया। तो उसी तरह में यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन कर दी। दे स्टार्टेड रिस्टोरिंग द ऑटोनमी, द पावर्स टू दीज प्रेसिडेंसीज, चाहे वो बॉम्बे हो चाहे मद्रास हो, उनको वापस दे दी ये पावर्स इन्होंने। तो पहली बार कहीं ना कहीं जो हमारी प्रोविंसेस है उनको इंटरनल बोल सकते हैं ऑटोनमी मिल गई उनको, एक तरह से कह सकते फ्रीडम मिल गई। और आप एक और चीज़ जो इसमें इन्होंने बहुत अच्छी तरह से करी वो थी, इन्होंने पहली बार जो वॉइस रॉय था उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया। आप खुद सोच सकते हैं कि ये पोर्टफोलियो सिस्टम अब हमारी जो प्रेजेंट पार्लियामेंट है और इलेक्शन के दौरान हम यूज़ करते हैं। तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि पोर्टफोलियो सिस्टम कहीं ना कहीं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से स्टार्ट हुआ था, इसके इनैक्टमेंट के बाद एग्जिस्टेंस में आया था। तो आप खुद से देख रहे हैं कि किस तरह से जो कंपनी रूल था उसको जब वो अबॉलिश हुआ तो क्राउन रूल में कितने ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को अपनी यू कैन से उनको अपना रूल है वो उनको बचाना चाहते थे वो, and they want to establish their colonial rule but in a way, in a positive way, so that they need the cooperation of the Indians। उनको cooperation चाहिए थी इंडियंस की। और इसी वे में आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक लॉ मेकिंग पहले वो ब्रिटिशर्स तक लिमिटेड था, अब उन्होंने इंडियंस को भी उसमें इंक्लूड कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो एक पिक्चर क्लियर करे कि यस इंडियंस, यू आर ऑल्सो दी यू आर द सिटीजन ऑफ दिस सेम जो हम हैं ब्रिटिशर्स, इस इंडिया के आप भी सिटीज़न हैं हम भी है, और आपको पूरा इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है लॉ मेकिंग में इंक्लूड होने की। और इसी वे में उन्होंने 3 बोल सकते हैं आप नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट किया था जो कि इंडियंस थे। दैट वाज महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस, एंड थर्ड वन वाज सर दिनकर राव।
और मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ कि ये तीनों जो है, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल में बाय दी वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये ऐसे ही नहीं किया गया। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को सप्रेस करने में ब्रिटिशर्स की मदद की थी। तो यू कैन सी दी इंटेंशंस ऑफ ब्रिटिशर्स आर नॉट गुड, they have no good intentions, but they are showing off that they are a good government and they are doing good and they want to do good things for people, वो अच्छा करना चाहते हैं सबके लिए, बट एक्चुअली दे आर नॉट अ गुड गवर्नमेंट। तो इन्होंने ये तीन ऑफिशियल्स को नॉमिनेट किया, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में इनकी मदद की थी। नाउ सी द ट्विस्ट। अब ब्रिटिशर्स को जब लगा कि ये सारी चीज़ें होगी, डिसेंट्रलाइजेशन कर दी है, प्रोविंसेस को फ्रीडम दे दी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कहीं ना कहीं प्रोविंसेस के लेवल पे जाई जाए। तो इन्होंने क्या किया, जो बंगाल है, जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है, पंजाब है, इनको भी लेजिस्लेटिव काउंसिल इनको दी गई, जो अब आपको पता है विधानसभा, विधान परिषद के नाम से जानी जाती चीज़ें, लेकिन उस टाइम दीज वर द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट दी प्रोविंशियल लेवल, यू कैन से। एंड वन मोर थिंग, ये सारी चीज़ें जो ये तीन इनको दी गई, इट वाज लाइक इन 1861 में, 1862 में बंगाल को अलॉट की गई लेजिस्लेटिव काउंसिल। देन इसके बाद व्हाट वी कैन से, उसके बाद हमें हमें पंजाब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को दी गई इन 1886, एंड देन इन 1897 में फिर उसके बाद ये किसको दी गई, पंजाब को दी गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से एवोल्यूशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज़ एग्जिस्टिंग। एंड देन व्हाट हैपन, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने वाइसरॉय को ये पावर दी टू इशू दी ऑर्डिनेंस, कि वो ऑर्डर जो ऑर्डिनेंस है उसको इशू कर सकता है, और इस ऑर्डिनेंस की लाइफ 6 मंथ्स तक होनी थी, उससे ज़्यादा नहीं होनी थी। तो कोई भी इमरजेंसी होती है, कुछ भी होती है इन 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 यू नो इन कंट्री, तो उस टाइम पे ये वाइसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है। वॉइस रॉय को इसके साथ साथ और भी पावर्स दी गई कि वो जो उनको कई डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स, 1 से 2 जो गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स है, उनकी भी इंचार्ज इनको वाइस रॉय को बनाया गया, और उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 है, इट हैज़ अ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड हिस्टोरिकल इन पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इन दी हिस्ट्री। तो आप इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए, बिकॉज इसके साथ साथ और भी 2 काउंसिल एक्ट्स और है, 3 है टोटल ये। सो 1861 एंड देन इज़ दिस 1901 1909 एंड दीज 3 काउंसिल एक्ट्स, ओके। तो ये 3 काउंसिल एक्ट्स है, आपको बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ना है, और यू हैव टू गिव योर बेस्ट टू दिस। I will come up with another council of act. So thank you very much.